नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण शेख अब्दुल्ला सामाजिक कार्यकर्ता यांचे आपण सोबत आहेत। यांनी आज महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना एक निवेदन दिलेले आहे। MCN उर्दू न्यूजमध्ये त्यांची बदनामी झालेली म्हणून त्यांनी इतवारा पोलीस स्थानकात त्याची तक्रार दिलेली आहे आणि न्यायालयातून एक नोटीस सुद्धा बजावलेली आहे। आपल्या सोबत त्यांनी आहे, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की काय विषय होता है। आज मैं श्रीमान अशोकराव जी चौहान साहब पालक मंत्री नांदेड़ ज़िला से मुलाकात करके मदीनतुल उलूम के बारे में जो भ्रष्टाचार चढ़ा है, और मैंने कहा कि साहब ये जो इदारा है, जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट जो है तो आपके पिताजी ने 1964 में स्थापना की थी और वो पेट्रोन बोलकर इस संस्था के पालक थे। लेकिन कुछ मफाद परस्त और कुछ सेल्फिश लोगों ने इस पर 1984 में अपने फारूक पाशा साहब ने उनके हाथों सौंप दिया था। शफी अहमद कुरैशी और बहाउद्दीन एडवोकेट, इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी और अपनी ये चलाते हुए क़ानून कायदे को बाला ताक रखते हुए अपनी मर्ज़ी से स्कूल में कारोबार चालू किया और आपस में ये दोनों लड़ते रहे, जिसकी वजह से ये दोनों के लड़ने की वजह से पूरा इदारा सत्यानाश हो गया है और वहाँ की स्ट्रेंथ कम होती चली गई है। और मैं आज साहब के नोटिस में लेकर आया कि देखिए साहब, ये जो मदरसा है आपके वालिद साहब ने 1964 में स्टार्ट किया था माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, लेकिन आज उस मदरसे का फ़ायदा मुस्लिम माइनॉरिटी को होते दिखाई नहीं दे रहा है। तो साहब ने तयक़ुन दिया है कि मैं इसके बारे में कोशिश करूँगा, और साहब ने ख़ुद ये कहा है कि भाई मुझे ऐसे बात चली है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। अपना फैसल पाशा का भी साहब ने नाम लिया है, और हम ये चाहते हैं कि फैसल पाशा के जो वालिद ने ये किया है तो उनको उनका हक़ मिले और इस इदारे में एक स्मूथ प्रशासन रहे। और साहब ने तयक़ुन दिया कि मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आपकी बदनामी की कुछ न्यूज़ भी आई कि आप जो है तो हरासमेंट कर रहे हैं, स्कूल वालों को बिला वजह ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें आपने? हाँ, इसके लिए जो मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और मैं एक जो भ्रष्टाचार को जो उगड़ केस कर रहा हूँ, बाहर ला रहा हूँ, तो कुछ ज़र ख़रीद ग़ुलाम जो पैसे में बिकने वाले मीडिया के कुछ लोग, जिसको तुम्हारे इससे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारे प्रेस से, ऐसे लोगों ने मेरी बदनामी की। इसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन इतवारा में कंप्लेन दाखिल की और उस API ने मुझसे तयक़ुन दिया कि मैं उसकी इंक्वायरी कर रहा हूं। और मैंने कहा कि साहब, ब्रॉडकास्ट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसकी उन्होंने पूर्तता नहीं की हुई है, और जो सोशल मीडिया पे मेरी बाइट चलाई गई और मेरे को बेआबरू बेइज्जत किया गया है, और इसके ख़िलाफ़ आप इन्वेस्टिगेशन करें, उन पर कार्रवाई करो। और दूसरी बात ये कि मैंने इनके ख़िलाफ़ तुम्हारे कोर्ट से वकील के ज़रिए नोटिस भी इशू की, और अगर से ये कार्रवाई अगर से नहीं होती है तो मैं 156(3) के तहत उन पर मानहानि का दावा दाखिल करूँगा। कौन था न्यूज़ था? न्यूज़ का तुम्हारे जो है तो ज़िया साहब इसलिए अपना इसमें दिलचस्पी लिए अपने MCN के, क्योंकि उनकी बहन हुस्ना बिनते सैयद मोइनुद्दीन का अपॉइंटमेंट हुआ मदीनतुल उलूम में किया गया, और ये भी जो अपॉइंटमेंट हुआ ये क़ानून को और रूल्स रेगुलेशन को बाला ताक रखते हुए किया गया है। अब इनको यह लगा कि भाई कम से कम हम जो सच्चाई जो मैं अवाम में पेश कर रहा हूँ, उस सच्चाई को रोकने के लिए जो मेरा झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से मेरी जो हक बात को जो अवाम में जो ला रहा था मैंने, कि भाई इन्होंने अपने पावर का, अपने इख्तिदार का मिसयूज़ किया, क्योंकि इसमें शफी साहब ने अपने बेटे का अपॉइंटमेंट किया है नौकरी के लिए, और तुम्हारे सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी साहब ने अपनी बेटी का, और मेंबर्स ने अपने भाइयों का, और तकरीबन इसमें अपने रिलेटिव का अपॉइंटमेंट किया गया है, क्योंकि इसमें यह बात ज़ाहिर होती है कि इसमें पावर का मिसयूज़ किया गया। इदारे को बचाने की लड़ाई जो भी स्टार्ट करेंगे, वो उसके सिलसिले में क्या करने वाले हैं? हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जन आंदोलन की, और लोग जुड़ते रह रहे हैं। लोग को मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, रास्ते पे मिलते हैं तो मुझे मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहुत सही कदम उठाया। आज तक जितने भी लोग ने कदम उठाए, मिर्ज़ा चुगताई साहब ने भी कदम उठाया, तो मुख्तार चुगताई साहब ने भी कदम उठाए, और महमूद खां पठान ने भी कदम उठाए, और आपके कई ऐसे लोग हैं तुम्हारे इस मामले में कदम उठाए, लेकिन उनको कामयाबी होती दिखाई नहीं दी। लेकिन मैं जो कदम उठाया हूँ इसमें मेरे पास ऐसे पुरावे हैं कि इन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मेरे पालक मंत्री साहब से विनती है करकड़ी की, अगर आज उन्होंने अगर से थोड़ी सी अगर से एक फ़ोन भी अगर से कर दें तो इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी आसानी होगी, और इन पर इंशाअल्लाह ताला एक दिन में FIR फट जाएगा।
हे होते आपल्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल्ला. मदिना तुलूम शाळांवर कारवाई झाली नाही संचालक मंडळींवर, तर हा जन आंदोलन करण्याचा सुद्धा यांना इशारा दिलेला आहे. शेख या माझा महाराष्ट्र नांदेड. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.